देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्रस्तुतिकरण कर रही है ये कहीं से उचित नहीं है। देश के सारे लोग एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करते रहें और आतंकवाद का समूल नाश तभी हो सकता है जब देश और देश के लोग एकजुट होकर के उसके खिलाफ संकल्पित होकर के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आतंकवादियों के खिलाफ सभी को मजबूती के साथ इस बात का संकल्प लेना होगा कि आतंकवादी जिस मकसद के लिए इस तरह की घटनाएं करते हैं उस मकसद को हम कामयाब नहीं होने देंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला होता है जिसमें 30 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि ये आंकड़े जो है बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जो है सऊदी अरब के दौरे पर थे, हालांकि उसे रद्द कर दिया गया है, वो वापस आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा में चूक हुई है? सुरक्षा में चूक हुई है, सरकार से सवाल तो करना बनता है। सवाल लोग कर ही रहे थे तो में छत्तीसगढ़ के IT सेल ने एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट पे बवाल मच गया। उस पोस्ट पे लिखा हुआ था कि आतंकी ने जात नहीं पूछी, पूछा तो धर्म। देश में कुछ भी हो, धर्म के नाम पर हम क्यों नहीं लड़ेंगे, ये लोगों की पहली प्राथमिकता होती है। अभी हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय में है, हमारे साथ एजाज अहमद जी है, उनसे पूछेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आतंकवादी ने जो है धर्म नहीं पूछा, जात पूछी। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्रस्तुतिकरण कर रही है ये कहीं से उचित नहीं है। देश के सारे लोग एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करते रहें और आतंकवाद का समूल नाश तभी हो सकता है जब देश और देश के लोग एकजुट होकर के उसके खिलाफ संकल्पित होकर के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आतंकवादियों के खिलाफ सभी को मजबूती के साथ इस बात का संकल्प लेना होगा कि आतंकवादी जिस मकसद के लिए इस तरह की घटनाएं करते हैं उस मकसद को हम कामयाब नहीं होने देंगे। उनका मकसद होता है देश के अंदर विभेद पैदा करना, उनका मकसद होता है देश के अंदर एकता को छिन्न भिन्न करना, उनका मकसद होता है देश की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, देश जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा है उसको कमज़ोर करना। और अगर कोई उसके ही आधार पर राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक फ़ायदे के लिए अगर इस तरह के कोण को बनाते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो उन्हीं लोगों के मददगार बन गए हैं जो लोग इस तरह का कृत्य करके देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर करना चाहते हैं। देश की जो संस्कृति है, देश अनेकता में एकता का मिसाल रहा, उसको कोई अगर कमज़ोर करने का प्रयास करेगा तो देशवासी एकजुट होकर के वैसे तत्वों के खिलाफ मुकाबले के लिए प्रतिबद्ध है। पहले सर हमने बंगाल में मुर्शिदाबाद में ये घटना देखी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वहाँ भी जो है धर्म देख करके टारगेट किया गया, जम्मू कश्मीर में भी धर्म देख कर। भारतीय जनता पार्टी क्या बात कहती है, भारतीय जनता पार्टी के पीछे और उनके IT सेल के पीछे हमको नहीं जाना है। हमको इस बात को देखना है कि देश के अंदर जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है क्या ये देश के लिए उचित होगा? क्या देश ऐसे ही लोगों के राजनीतिक लाभ के लिए उनके एजेंडे में फंसता रहेगा? ये स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। और सबसे हम धर्म के नाम पर बट गए नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो आतंकवाद की घटना हुई इसकी सबों ने निंदा की। आपने देखा होगा वहाँ मस्जिदों से ऐलान किया गया कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। और इस तरह की घटनाएं इंसान और इंसानियत के लिए ठीक नहीं है। इंसान को कहीं ना कहीं चोट पहुँचा है और उसमें जो मौतें हुई हैं उसमें मुसलमान भी हैं। नैरेटिव इस तरह का नहीं सेट करें। वहाँ बेंगलोर के भी एक मुस्लिम परिवार के ऊपर हमला हुआ है, वो अभी घायलावस्था में है। वहाँ पर लोकल कश्मीरी जो घोड़ा से पर्यटक को ले जाने का काम करते थे उनकी मौत हुई है। उनके परिवार में जो सैयद हैं उनके परिवार में मातम का माहौल है, उसको भी तो दिखाने का काम कीजिए, नैरेटिव मत सेट कीजिए। देश बहुत मुश्किल हालात में है और देश के अंदर आप राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का माहौल मत क्रिएट कीजिए। कल आपने देखा होगा एक बड़े चैनल ने और बड़े चैनल के स्थानीय पत्रकार ने जब ये बात बताना शुरू किया कि 2000 के करीब वहाँ पर पर्यटक थे, लेकिन अफसोस की बात है कि एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं थे। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद का मार झेल रहा है, आपको पता है कि वहाँ पर 11,000 से अधिक मुसलमानों की शहादत हुई है, आपको पता है कि वहाँ पर किस तरह का माहौल क्रिएट है। आतंकवाद धर्म मजहब नहीं देखता। आतंकवाद का एक ही मकसद होता है, आतंक पैदा करके अपने मकसद को आगे बढ़ाना। और अगर आप उसके मकसद में, उसके नैरेटिव में
फंस जाते हैं तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ जिस मजबूत संकल्प के साथ देशवासी लड़ना चाहते हैं उसको आप अपने राजनीतिक हित के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ये देश हित में नहीं सत्ता होगा। पक्ष आप पे इल्जाम लगा रहा है कि पूरा विपक्ष जो है कट्टरवाद को बढ़ावा देने में उनको श्रेय दे रहा है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि टारगेट किलिंग हो रही है, आपको ये दिख रहा है कि बस जो है कहीं ना कहीं। मैं पूछना चाहता हूँ सत्ता पक्ष के लोगों से कि देश में किसके हाथ में सुरक्षा का पूरा प्रभार है, कौन सुरक्षा कर्मियों को कहाँ पर डिप्लॉयमेंट करना है, उसका कौन। लेकिन सर अगर किसी में कट्टरता आ गई है तो बीजेपी वाले घुस के थोड़ी कट्टरता को समाप्त करने के लिए मन की भी पहल है। नहीं प्रीति जी, कट्टरता को समाप्त करने के लिए कट्टरता ही इस्तेमाल करना चाहिए क्या, कि कट्टरता को समाप्त करने के लिए हम बेहतर वातावरण का निर्माण करें। हम देश के अंदर जो वातावरण पहले से रहा है, एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम, एक दूसरे के प्रति परस्पर संबंध, एक दूसरे के प्रति परस्पर आयाम, उसको आगे बढ़ा करके ही हम आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं और आतंकवादियों का जो मकसद है उस मकसद को हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं। देखिए सर्टेन व्यक्ति और सर्टेन लोग इस तरह का कांड किए हैं, लेकिन आप पूरे समाज को, अब पूरे समाज के लोगों के बीच इस तरह का जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, पूछना चाह रही थी कि भाई ये नैरेटिव सेट, भाई नैरेटिव सेट करने वाले लोग हमेशा फेल हुए हैं। देश ना पहले धर्म के आधार पर बटा है, ना आज बटेगा, ना आगे बटेगा। ऐसे लोग जो बटो और कटो की राजनीति में लगे हुए हैं, वैसे लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आतंकवादी भी वही चाहते हैं जो अगर कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं उनके नैरेटिव में फंस जाते हैं तब। इसलिए ऐसे नैरेटिव से देश के लोगों को निकलने की आवश्यकता और देश के लोगों के बीच जाकर के बताने की आवश्यकता है कि वहाँ पर जो आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं वो मजहब देख करके नहीं, बल्कि उनका एक मकसद। भाई ये सब भी साफ कहा कि अगर मेरा पति हिंदू ना होता तो बच जाता। नहीं, ये भी नैरेटिव ठीक नहीं है, ये भी नैरेटिव ठीक नहीं है। अगर कोई इस तरह का वाकया भी हुआ है तो आप उसको इस तरह से प्रचारित करके आप क्या साबित करना चाहते हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं? देश की एकता को कमज़ोर करना चाहते हैं, देश के अंदर कहीं ना कहीं जो सद्भाव का माहौल है उसको समाप्त करना चाहते हैं। इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस राजनीति से बचें। देश के अंदर इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन देशवासियों ने मिल करके मुकाबला किया है। और ऐसे पहले ही कहा था बटोगे तो कटोगे, देखो क्या हो गया। भाई भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है, भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है, इसका मतलब है कि देश को और देश की एकता को, देश की अखंडता को वो कमज़ोर करने के प्रयास में उन्हीं लोगों के साथ खड़ी हो गई है जो लोग इस तरह का कार्रवाई करके कहीं ना कहीं देश के अंदर विभेद का माहौल खड़ा करना चाहते हैं। आप ऐसी राजनीति, ऐसे नैरेटिव से, आप चूँकि देश के नेतृत्व करता हैं, देश में अभी आपका शासन है और आप शासन के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और उसको दूसरे दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। चलिए, हमारे साथ एजाज अहमद जी थे। हमने इनसे पूछने की कोशिश की कि जिस तरीके की घटना हुई है इस पर उनका क्या कहना है। इनका कहना है कि बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है जिसमें देश में हिंदू मुस्लिम हो सकता है और हमारे देश में कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद जो है बढ़ते जा रहा है। इस पर सवाल सिर्फ हम सरकार से नहीं करेंगे, सरकार से करना तो बात की बात है, लेकिन खुद से भी करेंगे कि क्या हमारे मन में इतना जहर फैल गया है कि कुछ भी होने के पहले हमें सिर्फ धर्म ही दिखता है। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।